हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज है और हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज में हमने ऑलरेडी 8 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा पार्ट 9 है। तो चलिए देखते हैं कि 9 पार्ट में कौन सी 5 नवपाषाणिक कालीन साइट्स हैं और उनको लोकेट करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं 5 नवपाषाणिक कालीन साइट्स कौन कौन सी हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इनको देखेंगे, फिर रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे ब्लैंक मैप पे और फिर इन साइट्स को लोकेट कर इनका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम वही चीज़ की अपनी सारी साइट्स जो अभी तक की हैं उनका रिवीजन। तो ये पार्ट 9 है। और नवपाषाण कालीन साइट कौन कौन सी, नंबर 1 कुचाई, नंबर 2 बरुडी, नंबर 3 मेहरगढ़, नंबर 4 किली गुल मोहम्मद और नंबर 5 राणा धुंडई। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ब्लैंक मैप पे रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे और फिर इनको हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करिए। आपके पास पेंसिल, रबर और स्केल होगी और आप पेंसिल, रबर, स्केल की मदद से रेफरेंस लाइन को मेरे साथ साथ ड्रा करिए। तो आपको पता है पहली रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ से है, काराकोरम दर्रे से लेकर वेम्बनाड लेक तक। क्लियर ना। दूसरी हमारी कहाँ पे रेफरेंस लाइन, सियाचिन के ग्लेशियर से लेके और कन्याकुमारी तक। तीसरी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे है, सियाचिन के ग्लेशियर से कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी कहाँ से है, नेपाल के ट्राई जंक्शन से और गोदावरी के मुहाने। पांचवी हमारी चिल्का लेक तक। छठी हमारी चिल्का लेक के जस्ट समांतर। क्लियर, इस तरह से आपने लाइनें खींच ली। फिर हमारी है चुशुल वैली से बिल्कुल सीधा उसी के, ठीक, ये खींच दिया। फिर हमारी है यहाँ से बिल्कुल ये सीधी मिलाती हुई लाइन। क्लियर। फिर हमारी है यहाँ पे जो ट्राई जंक्शन है इस जगह से बिल्कुल सीधा ऐसे, ठीक। फिर हमारी है ये जो ट्राई जंक्शन है यहाँ से बिल्कुल मिलाती हुई ये सीधी लाइन। क्लियर। फिर हमारी है इसी जगह से यहाँ पे गुजरात के कच्छ की ओर जाती हुई और फिर हमारी है इसी सियाचिन से कराची पोर्ट तक और फिर ये इस जगह के कोने से बिल्कुल चिकन नेक तक और फिर यहीं से मिलाती हुई त्रिपुरा के बॉर्डर तक। क्लियर। ये थोड़ी सी, हाँ ये अब सही हो गई, ठीक। फिर हमारी है ये यहाँ से इस बॉर्डर तक। क्लियर। और फिर हमारी है इस जगह से ये बिल्कुल सीधा, ठीक, और फिर यहाँ से इस जगह पे। क्लियर। और फिर हमारी ये कृष्णा नदी के मुहाने से ये सीधी और इधर गोदावरी के ये मुहाने से ये बिल्कुल सीधी। क्लियर। फिर हमारी है ये पुलिकट लेक से सीधा हम पैरेलल कर देंगे और ये हमारी लास्ट में नीचे, ठीक। और एक लाइन और बची है वो ये यहाँ से आपका, ठीक, और फिर आपकी एक ये सीधा दमन दीव से ऊपर और ये हमारी कच्छ से बिल्कुल ये काटती हुई और एक ये लास्ट लाइन, ठीक। इस तरीके से हमने अपनी सारी लाइन को ड्रा कर लिया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनमें अपनी साइट्स को लोकेट करेंगे। तो आपको पता है हमारी जो पहली साइट्स है वो कौन सी है, कुचाई। कुचाई बेसिकली आपको उड़ीसा राज्य में मिलेगी इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इस मैप को जूम करते हैं। जैसा कि ये देखिए हमने मैप को जूम कर लिया ताकि आपको साइट्स को लोकेट करने में काफ़ी आसानी हो, ठीक। तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे ये जो बिल्कुल उभरा हुआ भार है ना, ये इस एरिया में यहीं पे है आपकी कुचाई। इसके थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे, एक मिनट ये गलत हो गया, हाँ हम यहाँ पे, ठीक है, ये है आपकी इस, नहीं एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर आएगा, हाँ ये है आपकी कुचाई। क्लियर। तो आपको ये साइड पता चल गई, पहली आपकी कुचाई। इसी के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन के ये जो बीच का ये एंगल है इसी पे है आपकी दूसरी साइड।
ये इस जगह पे है कौन सी आपकी, जल्दी बताइए, बरूडी। ठीक, इसको भी जरा हम सही कर देते हैं। हाँ, ये हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक, इस जगह पे है ये हमारी कुचाई और ये है हमारी कौन सी, बरूडी। क्लियर। अब हमारी जितनी है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे है, इधर नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे कौन सी है, तीसरी साइड हमारी मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये जो आपका नेपाल का जो ट्राई जंक्शन वाली जो लाइन जा रही ना, यही आप बिल्कुल सीधे जाओगे और इस जगह पे, क्लियर, कहाँ पे, ये जो कोना है ना, इसी जगह पे है आपकी मेहरगढ़, इस जगह पे। एक मिनट, ये आपका है मेहरगढ़। ठीक, फिर आपका इसी में किली गुल मोहम्मद, वो जस्ट इसके ऊपर है थोड़ा, किली गुल मोहम्मद, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्लियर हुआ। फिर है आपका राणा धुंडई पाँचवा, वो इस जगह पे नीचे है आपके, तो ये वाली लाइन है ना, इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप को जूम करेंगे, ये, हाँ ठीक। तो इस तरीके से आपने अपनी साइट्स को लोकेट कर लिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। तो जैसा कि आपको पता है हमारी कौन कौन सी साइट्स आज हमने लोकेट की, तो देख लेते हैं। ये हमारी कौन सी है, जल्दी बताइए। ये है हमारी राणा धुंडई। ये हमारी साइट कौन सी, किली गुल मोहम्मद चौथी। और ये हमारी तीसरी जो साइट है ये कौन सी है, मेहरगढ़। और ये हमारी जो दूसरी साइट है इसका क्या नाम है, इसका नाम है बरूडी। और ये जो हमारी साइट है इसका क्या नाम है, कुचाई। क्लियर। इस तरीके से आपने अपनी इन सारी साइट्स को लोकेट कर लिया। तो अब हम ये देखते हैं इनका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो पहली साइट हमारी जो है वो क्या है, कुचाई। कुचाई में हमें बस 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज ज़िले में स्थित है। क्या है, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये कुचाई। दूसरा, यहाँ से 9 पाषाणिक चरण की वस्तुओं में मूठधार कुल्हाड़ियाँ, सल्क, फरसा और हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। क्लियर। आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है। फिर है हमारी दूसरी साइट कौन सी, बरूडी। बरूडी के बारे में क्या है कि यह पूर्वी भारत में स्थित एक नौपाषाण कालीन स्थल है। ठीक। दूसरा है झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ से अनेक नौपाषाण कालिक उपकरण मिले हैं। जैसे यहाँ से भी हमें मूठधार कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, सल्क मिले हैं, फरसे मिले हैं और हस्त निर्मित मृदभांड भी मिले हैं। ठीक, ये 2 बातें क्लियर हो गई यहाँ से। अब हमारी तीसरी साइट है कौन सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में जैसे आपको पता है कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। ठीक। यहाँ से 7000 से लेकर 6000 BC में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। तीसरा पॉइंट है कि भारत में जो सर्वप्रथम गेहूं व जौ की खेती है ना, वो इसी स्थल में देखी गई। चौथा पॉइंट है कि मानव के साथ बकरी को दफनाने के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमारी है चौथी साइट, किली गुल मोहम्मद। किली गुल मोहम्मद के बारे में जैसा कि आपको पता है कि ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, क्वेटा घाटी के पास में। संस्कृति के 4 चरणों का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है, यानी कि नवपाषाण काल की जो संस्कृतियाँ हैं वो कई चरणों में होती हैं। उनको हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ेंगे तो उन्हीं चारों संस्कृत के चरणों का यहाँ उल्लेख मिलता है। प्रथम चरण में 8000 BC से जब लोग यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे, वो से लेकर अंतिम चतुर्थ चरण में मिट्टी के ईंटों तथा पत्थरों से निर्मित मकानों के भी अवशेष मिले हैं। कहने का मतलब कि जब उन्होंने कच्ची ईंटों का मकान बनाकर रहना शुरू किया था, तब से लेकर पत्थरों के बने जो मकान थे वहाँ तक की इनकी स्टोरी के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। लास्ट है हमारा कौन सा, जल्दी बताइए, राणा धुंडई। राणा धुंडई के बारे में आपको पता हो कि ये पाकिस्तान के उत्तरी बलूचिस्तान प्रांत और लोरालाई घाटी में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के काल का स्थल माना जाता है, किंतु जो इसकी जड़ें हैं वो नवपाषाण कालीन चरण से भी जुड़ी होती हैं। यानी कि नवपाषाण कालीन का जो अंतिम चरण है और हड़प्पा संस्कृत का जो प्रथम चरण है उससे ये रिलेट करता है। कहने का मतलब ये संक्रमण का क्षेत्र है। और अंतिम पॉइंट इसमें है कि यहाँ पर उत्कृष्ट मृत भांडों पर काले कुबड़ वाले बैलों को चित्रित किया गया है।
उम्मीद है आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम अपने रिवीजन को। अभी तक हमने जितनी भी साइट्स पढ़ी उन साइट्स का रिवीजन क्या है उसे हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जूम करेंगे और जूम करने के बाद जितनी भी साइट्स अभी तक हमने पढ़ी हैं उनका फास्ट मोड में रिवीजन करते हैं। आपको पता है कि कल हमने यहाँ पे कौन सी साइट पढ़ी थी, इस जगह पे जल्दी बताइए। हमने यहाँ पे पढ़ी थी गुफ कराल, पढ़ी थी ना। तो यहाँ पे आपको एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपने पढ़ी थी गुफ कराल, क्लियर। फिर आपने यहीं पे थोड़ा सा ऊपर पढ़ी थी कौन सी, बुर्ज होम, क्लियर हो गया। फिर आपने इस जगह पे साइड में यहाँ पे कौन सी पढ़ी थी, सराय खोला। ये सारी की सारी नौपाषाणिक साइट्स हैं। ठीक, फिर आपने इसी के जस्ट नीचे पढ़ी थी कौन सी, जल्दी बताइए, रहमान ढेरी, पढ़ी थी ना। फिर आपने इसी के जस्ट बगल में पढ़ी थी एक साइट और, क्या नाम है उसका, गुमला, क्लियर। ये हमने अपनी नौपाषाण कालिक साइट्स को रिवाइज किया। फिर आपको पता हो आपने सबसे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे पूरा पाषाण कालीन साइट, वो कौन सी थी, यहाँ पे टेरी स्थल हमने पढ़ी थी। फिर हमने यहीं पे पढ़ी थी कौन सी, पल्लवरम, और यहीं पे हमने कौन सी पढ़ी थी, अतिरपकम। फिर हमने यहाँ पे कौन सी पढ़ी थी, जल्दी बताइए, रेणुगुंटा। और फिर हमने इसी जगह पे कौन सी पढ़ी थी, पट्टने, क्लियर हो रहा ना सारी बातें। ठीक, फिर आपने यहाँ पे इस जगह पे कौन सी पढ़ी थी साइट, इस जगह पे जल्दी बताइए, हथनौरा पढ़ी थी ना आपने पूरा पाषाण कालीन साइट्स में। फिर आपने इसी जगह पे ये जो है ना, इस जगह पे ये कौन सी साइट थी, जल्दी बताइए, सोरापुर, यहाँ पे। ठीक, फिर आपने इसी के जस्ट नीचे पढ़ी थी कौन सी, हुशंगी, यहाँ पे, क्लियर। फिर आपने यहाँ पे ही पढ़ा था इस जगह पे कौन सी थी, बेटम चेरला। और आपने इसी जगह पे पढ़ी थी एक साइट्स और, उसका क्या नाम है, रतनपुरा, क्लियर। ये हमने पूरा पाषाण काल की साइट कवर की। फिर आपको याद हो कि आपने इसी जगह पे बीचों बीच में जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पे पढ़ा था आपने क्या, पहलगाम। और यहाँ पे आपने पढ़ा था कौन सी साइड, डिंडवाना, याद आ रही। फिर आपने ये जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पे आपने पढ़ा था चौपानी मांडो। इसी जगह थोड़ी दूर पर यहाँ आपने पढ़ा था बेलन घाटी। इसी के थोड़ी सी दूर पर आपने यहाँ पे ऊपर देखी थी कौन सी, लेखिया। इसी के जस्ट ऊपर आपने देखी थी महादहा। यहाँ पे आपने देखी थी सराय नाहर। याद आ रही सारी साइट्स, ठीक है। फिर आप देखोगे कि आपने इसी जगह पे थोड़ी दूर पे जो मंडी जिला है ना हिमाचल का, वहाँ पे आपने पढ़ी थी चौतरा। और पहले दिन ही आपने यहाँ पे कौन सी साइट पढ़ी थी, सोहन घाटी। फिर आपने यहीं पे पढ़ी थी इसके थोड़ा सा हथनौरा से ऊपर भीमबेटका, पढ़ी थी ना। और आपने यहाँ पे पढ़ा था नेवासा, और इस जगह पे आपने पढ़ा था बोरी, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई। फिर हमारी कुछ साइट्स बचती हैं मध्य पाषाण काल की, वो कौन कौन सी थी। आपने यहाँ पे इस जगह पे आपने एक पढ़ी थी सुंदरगढ़, पढ़ी थी ना। फिर आपने इसी के जस्ट नीचे पढ़ी थी एक कौन सी, संबलपुर। और आपने यहीं पे एक पढ़ी थी कौन सी साइड, जल्दी बताइए, पढ़ी थी ना आदमगढ़, जो कि मध्य पाषाण कालिक साइड थी। और यहाँ पे आपने 5 नंबर में पढ़ी थी चंद्रावती, ठीक है, याद आ रहा। और इसी के जस्ट नीचे ये जो नीचे वाली लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपने कौन सी पढ़ी थी, लंगनाच, ठीक। फिर आपके जो हैं वो कौन सी बस्ती है, यहाँ पे एक साइट और हमने पढ़ी थी, याद करिए, कोल्डी हवा, क्लियर। और आपको एक साइट यहाँ पे हमने और पढ़ाई थी, ये जो ट्राई जंक्शन है इससे थोड़ा सा नीचे कौन सी, बागोर, क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपनी सारी जो प्रीवियस साइट्स थी उनका भी रिवीजन कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये मैपिंग की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर एक नई मैपिंग की क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।